राय और आप देख रहे हैं खरी बात। हमारे सारे दर्शकों, नगरवासियों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को दीपावली की खरी बात परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें एवं आपके परिवार को धन धान एवं समृद्धि से परिपूर्ण करें। और हाँ, एक बात और, यह दीपावली का पर्व है। हम आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि, नेता, समाजसेवी और व्यापारी भी अपनी शुभकामनाएं आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे माध्यम से हम इन खबरों के बीच बीच में आपको उनकी शुभकामनाएं दिखाएंगे। कृपया देखें और उसके आगे की भी पूरी खबर जरूर देखें। आपको होने वाली असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। दीपों का उत्सव दीपावली आप सभी के जीवन को प्रकाशमय कर दे। धन, लक्ष्मी, वैभव आपको भरपूर प्राप्त हो। श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव, पूर्व विधायक गरोठा की ओर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दीपावली के पर्व की बहुत बहुत बधाई। जिला पंचायत अध्यक्ष ललितपुर कैलाश नारायण निरंजन की ओर से सभी जनपद वासियों एवं देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अगले साल होने वाले चुनाव के लिए ऐलान जंग होने ही वाला है। 4.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा कर लिया है। सरकार का क्या रिपोर्ट कार्ड है, आम जनता में सरकार की क्या स्थिति है, भाजपा के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कराने को सरकार कितना पूरा कर पाई है, सरकार की योजनाओं का सच क्या है, अब सरकार की रिपोर्ट कार्ड को लोगों ने कितना स्वीकार किया है और कितना नहीं, यह जानने के लिए खरी बात न्यूज की टीम ने बुंदेलखंड यात्रा को पूरा कर लिया है। बुंदेलखंड की 19 विधानसभाओं में से सभी विधानसभाओं में जाकर हमने लोगों से चर्चा की है, सरकार के कामकाज पर सवाल पूछे हैं, लोगों ने क्या राय दी है, लोगों का क्या सोचना है। खरी बात न्यूज ने यह सब कुछ लाइव दिखाया है। खरी बात के लाइव को हजारों लाखों लोगों ने देखा है। अब हम सभी विधानसभाओं की अब तक के चुनाव परिणामों को और राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की स्थितियों को लेकर एक रिपोर्ट आपके सामने ला रहे हैं। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगती है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं मुक्ता सोनी, अध्यक्ष नगर पंचायत तालबेहट। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को दीपावली की, गोवर्धन पूजा की एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। हैप्पी दीपावली। हम सबसे पहले बात करेंगे झांसी जिले की उस विधानसभा की जो जिले में बड़ी राजनीतिक हस्तियों के नाम से जानी जाती है और लोगों की नजरें इस विधानसभा के प्रत्याशियों पर और चुनाव पर और फिर उसके बाद आने वाले परिणाम पर टिकी रहती हैं। शायद आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बबीना विधानसभा क्षेत्र की। आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में यह सीट अस्तित्व में नहीं थी। 1960 के दशक में बबीना सीट पर चुनाव शुरू हुआ, तब झांसी और ललितपुर एक ही जिला था जिसे झांसी के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस के उस दौर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे तेज तर्रार नेता तालबेहट निवासी सुदामा प्रसाद गोस्वामी लगातार विधायक बने। उन्होंने एक बार नारायण सिंह हसारी निर्दलीय को 7500 वोटों से हराया, तो वहीं सूरज सिंह यादव भारतीय जनसंघ को 4000 वोटों से चुनाव हराया। कृष्णा अमर सिंह, अध्यक्ष नगर पंचायत मेहरौनी ललितपुर की ओर से आप सभी जनपद वासियों, देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 1974 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा द्वारा ललितपुर को झांसी से काटकर अलग जिला बनाए जाने के बाद हुए परिसीमन में बबीना सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। इस कारण तत्कालीन विधायक सुदामा प्रसाद गोस्वामी 1974 का चुनाव ललितपुर से लड़े। यह बात अलग है कि बड़े नेता होने के बावजूद उस चुनाव में ललितपुर सीट पर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इधर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बबीना विधानसभा क्षेत्र के 1974 में हुए चुनाव में भारतीय जनसंघ के भगवत दयाल कांग्रेस के चौधरी बाबूलाल अहिरवार को लगभग 10,000 वोटों से हराकर पहली बार विधायक बने। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में भी जनता लहर में जनता पार्टी के टिकट पर भगवत दयाल ने उस समय की बड़ी नेत्री और विधायिका श्रीमती बेनी बाई को लगभग 4000 वोटों से हराया। बेनी बाई इसके पूर्व मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थी, लेकिन पार्टी ने जनता पार्टी लहर में चुनौतियों के बीच बबीना में मजबूत प्रत्याशी उतारने की मंशा से उन्हें बबीना भेजा, जहां वे अपनी जीत कायम नहीं रख सकी। उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी सरकार के पतन के बाद
1980 के चुनाव में इंदिरा कांग्रेस की प्रत्याशी बेनीबाई चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सेक्युलर के प्रत्याशी नारायण सिंह को लगभग 17,000 वोटों से हराकर विधानसभा में पहुंची और सरकार में मंत्री भी बनी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर धन्नूलाल गौतम चुनाव लड़े और लगभग 10,700 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। वर्ष 1985 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी बेनीबाई ने लगभग 25,000 वोटों से चुनाव जीता, लेकिन इस बार उनके निकटतम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के मास्टर रतनलाल अहिरवार रहे। 1989 के चुनाव में पूरे देश में विपक्षी दलों के गठबंधन के बीच भाजपा के रतनलाल अहिरवार ने लगभग 25,000 वोटों से पूर्व मंत्री और तत्कालीन विधायक बेनीबाई को हराया और पहली बार विधायक बने। लेकिन 2 साल बाद ही फिर चुनाव हुए और 1991 के चुनाव में भी रतनलाल अहिरवार ने कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री बेनीबाई को चुनाव हरा दिया। यह बात अलग है कि इस बार हार जीत का अंतर 25,000 से घटकर मात्र 1,300 वोट का रहा। लगभग 1 वर्ष बाद ही उत्तर प्रदेश में अयोध्या मामले में विधानसभा भंग हुई, जिसके चलते 1993 में फिर विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में भी बीजेपी के रतनलाल अहिरवार ने कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री बेनीबाई को लगभग 2,500 वोटों से हराया। वह लगातार तीसरी बार विधायक बने। इसी चुनाव ने लंबे समय तक जिले की राजनीति में बड़ी भूमिका का निर्वाह करती रही कई बार की विधायक और मंत्री बेनीबाई का राजनीतिक सफर लगभग समाप्त कर दिया और लगातार 3 बार हारने के बाद उनकी विधानसभा की राजनीति समाप्त हो गई। 1995 में लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी बहुजन समाज पार्टी ने झांसी जिले में अपना खाता खोला और सतीश जतारिया 3 बार के विधायक रतनलाल को लगभग 12,000 वोटों से हराकर पहली बार बीएसपी के विधायक बने। इस चुनाव में बेनीबाई के पुत्र विजय प्रकाश समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। उन्हें लगभग 35,000 वोट मिले। रतनलाल अहिरवार ने विधायक का चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बढ़ते प्रभाव के बीच और भाजपा में अपनी परिस्थितियां ठीक ना होने के चलते भाजपा को बाय बाय कह दिया और 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमाई। उधर बहुजन समाज पार्टी ने भी विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों में अपने विधायक सतीश जतारिया का टिकट काट दिया और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष तिलक चंद्र अहिरवार को बबीना में प्रत्याशी बनाया। कड़े मुकाबले में रतनलाल अहिरवार ने 1331 वोटों से बीएसपी के तिलक चंद्र अहिरवार को चुनाव हराया। तत्कालीन विधायक सतीश जतारिया भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। उन्हें 30,000 वोट मिले। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से लड़े रामस्वरूप बरार को 25,000 वोट मिले। रोहित रतन पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़ा गांव एवं प्रबल दावेदार 224 मऊ रानीपुर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी की ओर से आप सभी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार रहते हुए सपा विधायक रतनलाल अहिरवार के अपने पार्टी में ही रिश्ते बिगड़ गए। उन पर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के भी आरोप लगे, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2006 में अपने ही विधायक रतनलाल अहिरवार की काफी घेराबंदी की। इससे सपा विधायक रतनलाल अहिरवार परेशान तो रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी की आंखों के तारे भी बन गए, जिसका लाभ उन्हें 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट के रूप में मिला। उन्होंने भी पार्टी को निराश नहीं किया और समाजवादी पार्टी के सतीश जतारिया को लगभग 29,000 वोटों के लंबे अंतर से हराकर बहुजन समाज पार्टी के विधायक के रूप में विधानसभा में प्रवेश किया। बीजेपी की प्रत्याशी जयपाल को 21,000 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव पूर्व एमएलसी तिलक चंद अहिरवार की ओर से सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले सामान्य सीट रहने के बाद 1974 से लगभग 38 वर्षों में अनुसूचित जाति के 10 विधायक बनाने के बाद बबीना विधानसभा क्षेत्र 2012 के परिसीमन में एक बार फिर सामान्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की राजनीति के दिग्गज, देश की शीर्ष सहकारी संस्थाओं के चेयरमैन और सांसद रहे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे।
बहुजन समाज पार्टी ने अपने जमीनी कार्यकर्ता और युवा कृष्णपाल सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाया। जोर तो बराबरी का नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी में आपसी विध्वंस का परिणाम यह हुआ कि लंबे समय से जिले की राजनीति में हमसफर रहने वाले डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और उनके विश्वस्त सहयोगी श्याम सुंदर सिंह यादव आपस में ही एक दूसरे के विरोधी हो गए और बड़ी राजनीति करने वाले चंद्रपाल सिंह यादव के समाजवादी पार्टी से विधानसभा प्रत्याशी बनने से खफा श्याम सुंदर सिंह यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपने ही राजनीतिक नेता के खिलाफ ताल ठोक दी। स्थिति यह हुई कि दोनों ही साथियों के बीच जाति के और समर्थकों के वोटों का बंटवारा हुआ। इसमें बाकी रह गई कमी को कांग्रेस के सजातीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यादव ने पूरा कर दिया और लोगों के राजनीतिक समीकरणों के विपरीत बहुजन समाज पार्टी के कृष्णपाल सिंह राजपूत लगभग 6,900 वोटों से डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव को हराकर विधायक बने। नगर पालिका ललितपुर के पूर्व अध्यक्ष और मेहरौनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक पद के प्रबल दावेदार रमेश खटीक की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों को दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आप सभी के जीवन को धन, धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण करे। 2014 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में चली मोदी लहर के बाद राजनीतिक समीकरणों ने इस तरह पलटा खाया कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उस समय की सांसद और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के करीबी माने जाने वाले और राजनीति में बिल्कुल नए युवा प्रत्याशी राजीव सिंह पारिछा ने क्षेत्रीय दिग्गज और राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के पुत्र और राजनीति में प्रवेश कर रहे यशपाल सिंह यादव को लगभग 16,000 से अधिक वोटों से हराया। तत्कालीन विधायक बसपा प्रत्याशी कृष्णपाल सिंह राजपूत को लगभग 43,000 वोट मिले। 2012 और 2017 के पिछले दोनों चुनावों में समाजवादी पार्टी में विद्रोह और भितरघात का पूरा लाभ बसपा और भाजपा ने उठाया। दीपों का उत्सव दीपावली आप सभी के जीवन को प्रकाशमय कर दे। धन, लक्ष्मी, वैभव आपको भरपूर प्राप्त हो। अशोक कुमार राठौर, अध्यक्ष माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा एवं प्रबल दावेदार 219 माधवगढ़ विधानसभा समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। अब आगामी 2022 के चुनाव में भी जो तस्वीरें सामने दिख रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी अपनी भीतरघात से उभरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यह बात अलग है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन चुनाव में अपनी पार्टी की पुरानी लाइन से हटकर गैर यादववाद का नया प्रयोग करते दिख रहे हैं। उनकी यह रणनीति कितनी सफल होगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन इन दिनों समाजवादी पार्टी में दावेदारों की लंबी सूची है। सबकी अपनी अपनी तैयारी है। कोई अपने को कम मानने को तैयार ही नहीं है। पार्टी के फैसले का इंतजार तो सबको है, लेकिन पार्टी के फैसले के खिलाफ भी विद्रोह से पूरा इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्व में 2 बार विधानसभा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और उनके बेटे यशपाल यादव तो अपने को प्रमुख दावेदार मान ही रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य दावेदार अपने को मजबूती से लाइन में दिखा रहे हैं। झांसी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और गरौठा समथर विधानसभा क्षेत्र के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह यादव दीपू की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और उधर भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारियों में जुटा है। संगठन के बूथ स्तर तक गठन के बाद प्रत्येक गांव में मतदाता सूचियों के पन्ना प्रमुख भी नियुक्त किए जा चुके हैं। गांव में किसान चौपालों का आयोजन हो रहा है। सरकार की 5 साल की योजनाओं और कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरा सिस्टम मैदान में उतर आया है। IT सेल को भी सक्रिय किया गया है। सदस्यता अभियान को भी तेज कर दिया गया है। प्रत्याशियों के चयन के लिए कई चरणों में सर्वे होना है। इनमें कुछ चरण पूरे भी हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में 325 विधायकों में कई विधायकों के टिकटों की कटने की खबर है। यह गाज किस जिले की किस विधानसभा में गिरेगी, इसको लेकर सबके अपने अपने आंकड़े हैं। आप सभी को धनतेरस, दीपावली, देवउठानी 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। आपका जनसेवक राम रतन कुशवाहा। और बहुजन समाज पार्टी पिछले 30 सालों की राजनीतिक यात्रा में वर्तमान में सबसे अधिक संघर्ष वाले दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में शायद बसपा का यह पहला चुनाव है
जब टिकट के लिए लंबी लाइन नहीं है। ऐसे में पुराने प्रत्याशी को ही मैदान में लाने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। बांदा जिले के तिलवारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और आपके अपने दलजीत सिंह की ओर से क्षेत्रवासियों और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आप सभी के जीवन को धन, धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण करें। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की सक्रियता से उत्साहित है। ऐसे में कांग्रेस भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दिन रात एक कर रही है। हाल ही में प्रियंका गांधी के दौरों ने और प्रतिज्ञा यात्रा ने कुछ उम्मीदें भी जगाई हैं। कौन से राजनीतिक दल में किसकी दावेदारी मजबूत है, कौन प्रत्याशी बन सकता है और कौन बदल सकता है, पहला किसका होगा टिकट और कौन कर सकता है विद्रोह, यह सब सूचनाएं, खबरें खरी बात न्यूज के पास हैं। लेकिन फिलहाल हमने आपको बबीना विधानसभा का इतिहास बताया। अगर दावेदारों और प्रत्याशियों की चर्चा करेंगे तो खबर बहुत लंबी हो जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री प्रदीप जैन की ओर से आप सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आप सभी के जीवन को धन और समृद्धि से परिपूर्ण करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना, इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने और ऐसे ही हम अच्छी खास खरी बात की रिपोर्ट आपके सामने लाते रहें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जाइए अभी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर खरी बात न्यूज को लाइक कीजिए, ताकि हम उठा सकें आपकी हर आवाज और आप तक पहुंचा सकें खरी बात की सारी खास रिपोर्ट्स। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी पानी हो तो आए बुंदेलखंड का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपका भविष्य संवारने में करे आपका सहयोग। तो आइए टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शारदा हिल्स कॉलोनी, आतिया तालाब, झांसी।